मुद्रा एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हमारा जो आर्थिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, वो परिपूर्ण नहीं हो पाता है। मतलब मुद्रा के बिना, मुद्रा मतलब पैसा, मनी, जिसके बिना हम जिंदगी का एक पल भी नहीं सोच सकते। हर एक चीज़ खुशियों की मिलने वाली सब कुछ मुद्रा के माध्यम से, पैसों से खरीदा जा सकता है। तो मुद्रा के कार्य क्या होते हैं, मुद्रा प्रकार कितने हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिटेल से बारी बारी पढ़ लिया छोटे छोटे वीडियोस में अच्छे से। लेकिन अब हमें पढ़ना है मुद्रा के गुण के बारे में। मुद्रा में आखिर ऐसे क्या गुण हैं, क्या गुण होने चाहिए ताकि लोग उसको अधिक से अधिक प्रयोग करें। उसके बावजूद मुद्रा में कौन से ऐसे दोष है जो आज समाज में मुद्रा की वैल्यू के बिना तो है, लेकिन उसके बावजूद में हर एक चीज़ में एक दोष होता है। तो मुद्रा में कौन से दोष है, क्या नुकसान हुआ मुद्रा के आने के बाद से, और मुद्रा का हमारे आर्थिक जीवन में क्या महत्व है, इन सब चीज़ों के बारे में आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं श्रेष्ठ मुद्रा के गुण। गुण की अगर बात करते हैं कि मतलब एक मुद्रा में कौन कौन से ऐसे गुण होने चाहिए ताकि लोग उसको एक्सेप्टेबल करें। मुद्रा कैसी होनी चाहिए, मुद्रा, क्योंकि मुद्रा में कोई ना कोई दोष होता है, मुद्रा में कोई ना कोई कठिनाइयाँ होती हैं, तभी उसको दूर करने की। तो हम श्रेष्ठ मुद्रा की जब बात करते हैं वो कैसा होना चाहिए, सबसे पहले इसके गुण की बात करते हैं। श्रेष्ठ मुद्रा में उपयोगिता होनी चाहिए। मतलब ऐसे धातु का प्रयोग होना चाहिए, ऐसे वस्तु का प्रयोग होना चाहिए ताकि उसके उपयोगिता गुण हो, ताकि लोग उसको प्रयोग कर सके और उससे अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सके। तो मुद्रा में सबसे पहला गुण जो है उपयोगिता का, कि आसानी से मुद्रा इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए कि सभी लोग, आम जनता स्वीकार करे, आम जनता के बीच में कोई भी मतभेद ना हो कि ये लिया जाए या नहीं लिया जाए। जैसे मुद्रा बना दिया था 1 रुपए का सिक्का, कोई छोटे सिक्के बना दिए थे, बड़े सिक्के। तो छोटे सिक्के मार्केट में चलने में बड़ी दिक्कत होती है, कई जगह एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कई जगह करते हैं। तो एक ऐसी मुद्रा होनी चाहिए, इस प्रकार से होनी चाहिए जो एक जैसी हो, उसकी उपयोगिता हो। ये नहीं कि कोई कहे अरे ये तो नकली है, जबकि नकली नहीं है, सरकार ने बनाया है, लेकिन उसके बावजूद में अब वहाँ में दिक्कत होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट मुद्रा में गुण वह नीति है। मुद्रा इस प्रकार से होनी चाहिए ताकि आसानी से लोग उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सके। हल्की होनी चाहिए, ठीक है, टिकाऊ होनी चाहिए, और आसानी से उसको हम क्या कर सकें, सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित। जेब में रखेंगे तो ख़राब ना हो, जैसे कागज़ के नोट होते हैं, ओपन रखोगे थोड़ा सा पानी लग गया ख़राब हो गया, लेकिन कागज़ क्वालिटी का होना चाहिए। अगर धातु रखते हैं तो बहुत ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए कि एक सिक्का रखने से बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है टिकाऊ। मुद्रा ऐसी होनी चाहिए जिसमें टिकाऊपन, अगर हम अपने पास रखते हैं तो लंबे अवधि तक वो नोट खराब नहीं होने चाहिए, वो सिक्के खराब नहीं होने चाहिए। मतलब साहब, मनुष्य अपनी कुल आय का एक भविष्य के लिए कुछ भाग बचा के रखना चाहता है, अगर वो रख रहा है तो वो खराब नहीं होनी चाहिए, उसकी वैल्यू जो है ख़त्म नहीं होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। जो भी मुद्रा बनाए, अगर मान लीजिए 10 का नोट बनाया जाता है तो पूरे देश में जितने भी 10 के नोट बनेंगे वो सब एक जैसे होने चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए, एक ही डिज़ाइन, एक ही रंग का होना चाहिए, ताकि सामान्य जन निसंकोच उसको स्वीकार कर सके। यानी कि अलग अलग नोट, जैसे अगर आपने सिक्के बनाए थे तो क्यों छोटा बड़ा बनाने की ज़रूरत थी, अलग अलग डिज़ाइन की बनाने की ज़रूरत क्या थी, एक जैसे बनाते ना, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं होता। आप सोचो कितने सारे ऐसे छोटे सिक्के होते हैं जो चलन में नहीं होते, लोग स्वीकार नहीं करते हैं। विभाजकता, डिविजिबिलिटी होना चाहिए। मुद्रा इस प्रकार से होनी चाहिए जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे भारत में नोट है, 500 रुपए का भी नोट है, 200 का भी है, 100 का भी है, 50 का भी है, 20 का भी है, 10 का भी है, 5 का भी है, 2 का भी है, 1 का भी है, और 50 पैसे के सिक्के भी थे, अब तो फिलहाल चलन में। तो विभाजनकारी होनी चाहिए कि छोटे से बड़े के बीच में मुद्रा बटी हुई होनी चाहिए, ताकि प्रयोग के आधार पर प्रयोग किए जा सके। आपने कहीं पर 500 का नोट दिया तो बदले में रिटर्न में आपके कैसे होगा, छोटे नोट्स मिलेंगे। तो इस प्रकार से किसी प्रकार के मूल्य में कमी ना हो, वृद्धि ना हो, इस प्रकार से हमें विभाजकता बनाए रखनी है। मूल्य में स्थिरता, हर एक मुद्रा के, जो भी मुद्रा है उसका मूल्य स्थिर होना चाहिए समय के साथ साथ। ऐसा नहीं है जैसे अगर कोई 500 का नोट है, आज भी वो 500 का ही रहेगा, कल भी वो 500 का रहेगा, स्थिर होनी चाहिए। तरलता, मुद्रा पदार्थ में तरलता का गुण माना होना चाहिए, अर्थात पदार्थ ऐसा हो जिसे सरलता से परिवर्तित किया जा सके, मतलब उसको आसानी से हम उसको प्रयोग में ला सके। ये तो हो गए मुद्रा के गुण, श्रेष्ठ मुद्रा के गुण। अब मुद्रा का महत्व क्या है, मुद्रा का प्रयोग हम अपने जीवन में क्यों करते हैं, क्या है मुद्रा के, तो इम्पोर्टेंस ऑफ मनी की बात करेंगे तो मुद्रा के महत्व आर्थिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में मुद्रा सर्वोपरि है।
अगर हम अपने दैनिक जीवन की बात करते हैं, अब सोचिए आपके जीवन का ऐसा कौन सा कार्य है, ऐसी कौन सी वस्तु है जो बिना मुद्रा की मिलती है। बस माता पिता के प्यार को छोड़ देना, लेकिन ज़िंदगी को जीने के लिए जो भी वस्तु आपको चाहिए वो कहीं ना कहीं सब कुछ पैसों से आ रहा है। इवन पीने का पानी पहले फ्री में मिलता था, उसके लिए भी आज हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं। खाना जो हम खाते हैं पैसे खर्च करने पड़ते हैं। कपड़े जो हम पहनते हैं वो फ्री में नहीं आता है, उसके लिए जो कुछ भी हम करते हैं नित्य प्रतिदिन दैनिक में जो पैसों से जुड़ा हुआ होता है हर एक चीज़। तो मुद्रा का हमारे जीवन में आज के समय में ऐसा महत्व है कि जिस प्रकार से हमारे ब्लड में खून है उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था में मनी है, मुद्रा। इसके बिना हम नहीं रह सकते। आज हर एक क्रिया मुद्रा के लिए होती है, हर एक प्रतिक्रिया मुद्रा के लिए होती है। तो मुद्रा का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। और मार्शल ने कहा कि मुद्रा बहुत धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। जिसकी भी हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं, जो भी आर्थिक जगत की बात करते हैं, वो सब कहीं ना कहीं मुद्रा के आसपास ही घुरा हुआ है। सरकार की बात करते हैं, नेता अभिनेता की बात करते हैं, खुशियों की बात करते हैं, पार्क की बात करते हैं, गाड़ी घर रहन सहन जीवन स्टाइल परिचर्या जिसकी भी बात करते हैं, सैर सपाटा, हर एक चीज़ मुद्रा पर ही केंद्रित है। इसके बिना कुछ भी नहीं है। अगर हमने अपने जीवन से मुद्रा को ही हटा दिया तो हमारे जीवन का कोई वास्तव में मूल्य ही नहीं होता है। तो इस प्रकार से मुद्रा का आर्थिक क्षेत्र में महत्व हम अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। उपभोग के क्षेत्र में हम अब उपभोग के क्षेत्र में मुद्रा का, अगर आपके पास पैसा है तो उपभोग नहीं, उपभोक्ता के लिए क्या महत्व है। उपभोग उपभोक्ता से जुड़ा हुआ है। उपभोक्ता के लिए मुद्रा का महत्व की बात करते हैं, अधिकतम संतुष्टि। प्रत्येक उपभोक्ता चाहता है उसकी अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो, और अधिकतम आवश्यकता की पूर्ति तब होगी जब उसके पास उन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त संसाधन होंगे, यानी कि पर्याप्त पैसे होंगे, रुपए होंगे। तो पैसा जितना ज़्यादा होगा उसकी संतुष्टि भी उतनी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, भविष्य में भुगतान संबंध। अगर आपके पास पैसे होंगे तो उसका प्रयोग के माध्यम से हम भविष्य संबंधित क्रिया, आपकी आय होगी। जैसे आपकी इनकम ज़्यादा है तो आज आप कार खरीद सकते हो, अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए धीरे धीरे पेमेंट करते रहो। आप अच्छे मोबाइल खरीद सकते हो, अच्छे कपड़े खरीद सकते हो। नेक्स्ट है संचय करना संभव। अगर आपके पास मुद्रा है, ज़्यादा से ज़्यादा है, तो आसानी से भविष्य के लिए बचा के रख सकते हैं, भविष्य के प्रयोग के लिए रख सकते हैं। भविष्य की जो प्रतिकूल संभावनाएं होती हैं उससे निपटने के लिए भी आप पैसे बचा कर रख सकते हो। इसके अलावा विभिन्न वस्तुओं की उपलब्धि मुद्रा के माध्यम से संभव है। बड़ा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, अच्छी एजुकेशन चाहिए, दवाई चाहिए, कपड़े चाहिए, बीच बीच में घूमना फिरना है, रेस्टोरेंट में जाना है, तो ये सब पैसों से ही होता है। तो पैसा जरूरी है। नेक्स्ट है उत्पादन के क्षेत्र में। उत्पादन यानी कि उत्पादक के लिए क्या महत्व है भाई। उत्पादन के लिए जितने भी साधन होते हैं, जितनी भी वस्तुएं होती हैं, कच्चा माल है, हर एक चीज़ पैसों से ही आता है, फ्री में नहीं आता है। तो बड़े स्तर पर उत्पादन की करना है तो पैसा चाहिए। पैसा जितना ज़्यादा होगा तो आप अच्छी खासी पूंजी लगा सकते हैं, बड़ी मशीनें आ सकती हैं, बड़ी भूमि मिल सकती हैं, आपको अच्छा खासा कच्चा माल मिलेगा, अच्छे लेबर मिलेंगे काम करने के लिए, लाभ की प्राप्ति होगी। श्रम विभाजन में विशिष्टीकरण कर सकते हैं अलग अलग मुद्रा के माध्यम से। उत्पत्ति के साधनों को जुटाना संभव हो जाता है। जितने ज़्यादा पैसे उत्पादन के लिए उतनी अधिक हम साधन एकत्रित कर सकते हैं। तो उत्पादन में पैसों का विशेष महत्व, क्योंकि उत्पादन के लिए हमें करना ही निवेश पड़ता है। और निवेश किस रूप में होता है? पैसों के रूप में होता है। बिना निवेश के उत्पादन की प्रक्रिया आखिर होती ही नहीं है। नेक्स्ट, विनिमय के क्षेत्र में मुद्रा का क्या महत्व है। विनिमय, एक्सचेंज। भाई जब विनिमय की बात करते पुराने समय में चलता था वस्तु विनिमय। तो वस्तु विनिमय देखा, आप जो विनिमय होता है किसके माध्यम से होता है? जितने भी विनिमय होता है वो होता है रुपए के माध्यम से, पैसों के माध्यम से। कुछ भी आप दुकान में कुछ भी खरीदे जा रहे हैं, सामान मिल जाएगा, पैसे देना पड़ेगा। आप बैंक में कर रहे हैं, आप लोन ले रहे हैं तो मुद्रा के माध्यम से होता है। आप पूंजी का संचय कर रहे हैं, आप पूंजी को गतिशील बनाते हैं, वितरण कर रहे हैं, मतलब मार्केटिंग कर रहे हैं, या फिर आप टैक्स वगैरह पेमेंट करते हैं। ये सब कुछ कहीं ना कहीं मुद्रा के रूप में ही होता है। मुद्रा के बिना कोई भी आर्थिक गतिविधि भैया होती ही नहीं है। तो इसके अलावा मुद्रा के दोष, तमाम मुद्रा के हम लाभों के देखते हैं। हमारे जीवन में हम मुद्रा से घिरे हुए हैं। मुद्रा के अलावा हमारे जीवन की परिकल्पना आज के समय में तो संभव नहीं है। लोग कितना भी ज्ञान पेल दे,
लोग कितना भी कह दें ये माया है, बहुत सारे नए नए बाबा आ जाते हैं, ये कहते हैं वो कहते हैं, और ज्ञान के लिए पैसे लेके चले जाते हैं और बैठे समाज को उल्लू बना के चले जाते हैं। क्योंकि आज के लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्यों परेशान है? क्योंकि वो अपने वित्त को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कमी है। लोग समझ नहीं पाते हैं किस प्रकार से पैसे का प्रयोग कर, कमाते तो बहुत है तो उस कमाई को रख नहीं पा रहे हैं, उसको बचा नहीं पा रहे हैं, निवेश में परिवर्तन नहीं कर रहे, अपनी सुविधाओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर फाइनेंशियल ज्ञान की कमी है और इन सब से वो परेशान होते हैं और तनाव दूर करने के लिए बाबाओं की शरण में जाते हैं और बाबा ज्ञान पेलते हैं, ऐसा ज्ञान पेलते हैं कि ये वो सब छोड़ दो। भैया जब इतना बोल रहा है वो लोग लाखों करोड़ों रुपए ले लेते हैं ज्ञान पेलने के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज मुद्रा के दोष। तमाम अच्छाइयाँ देखेंगे, तमाम गुण देखेंगे, तमाम महत्व देंगे, लेकिन मुद्रा के आने के बाद हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बहुत सारे दोष आ गए हैं। तो मुद्रा के कौन कौन से प्रमुख दोष है? मुद्रा के प्रमुख दोषों को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। मुद्रा के आर्थिक दोष, इकोनॉमिक, नेक्स्ट नैतिक दोष और सामाजिक दोष, इविल्स ऑफ मनी। तो आर्थिक दोष क्या है? देखिए, मुद्रा के आने से ऋण तंत्र का मतलब होता है लोन, उधार। जो उधार तंत्र का विकास हुआ है ना, वह मुद्रा के बाद, पहले नहीं था। पहले वस्तुओं का प्रत्यक्ष लेन देन होता था, वस्तु दो और वस्तु लो, लेकिन आज के टाइम में उधार की बिक्री, क्रय विक्रय हो गया है, उधार बढ़ गया है। कभी कभी लोग इतना ज़्यादा उधार ले लेते हैं, उधार दे नहीं पाते हैं, और उधार जब दे नहीं पाते हैं वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है, बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। आज के टाइम में किसानों का सुसाइड होता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन सुसाइड कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उधार इतना ले लेते हैं, लोन इतना ले लेते हैं, फिर चुका नहीं पाते, उनकी इनकम साथ नहीं देती है। ऐसे में सब इनकम टैक्स वाले, वो लोन देने वाले, बैंक वाले, अलग अलग लोग उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर देते हैं, पैसा चुकाने पर बेचारा हार जाता है, मर जाता है। तो मुद्रा ने ही इस तंत्र को बढ़ाया है। अति पूंजीयन, अति उत्पादन। जब लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है तो पैसे को बढ़ाने के लिए अति पूंजीयन कर देते हैं। कहीं ना कहीं ये अर्थव्यवस्था के लिए नुकसान होता है, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था को बहुत ही ज़्यादा जो महंगाई की स्थिति का सामना करना पड़ता है। मुद्रा के मूल्य में अस्थिरता आ जाती है, संपत्ति के वितरण में असमानता। तो कुछ लोग मुद्रा को इतना ज़्यादा अपने पास जमा कर लेते हैं कि वो अमीर हो जाते हैं, और कुछ लोग अपने पास मुद्रा को जमा नहीं कर पाते हैं तो वो गरीब हो जाते हैं, और ऐसे में धीरे धीरे अमीर और गरीब के बीच की जो खाई होती है वो बढ़ती चली जाती है। वर्ग संघर्ष उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि अमीर लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है वो दिखाते हैं कि हम तो अमीर है, वो नालायक है, वो ये है, गंदगी है, ये है। तो ऐसे में अमीर और गरीब के बीच की दूरी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उनके बीच में लड़ाई होने लगती है, संघर्ष होने लगता है, अमीर और गरीब के बीच में मनमुटाव हो जाता है। तो ये कब से हुआ? पहले नहीं था, क्योंकि पहले समाज में हर एक व्यक्ति समान था, वस्तु विनिमय था, लेकिन मुद्रा के आने के बाद ये सब शुरू हुआ। आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा देखते हैं, जिसका पैसा है वो अपना धौंस जमाता है गरीबों के ऊपर, जिसका पैसा नहीं है वो बेचारा पिटता रहता है। तो यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम होती है। नैतिक दोष। जब हम नैतिक दोष की बात करते, क्या है? मुद्रा के विकास के साथ साथ समाज में धोखेबाजी, चोरी, डकैती, लूट पाट, बलात्कार, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेना चाहते हैं। उसके लिए 2 नंबर का काम करना है, धोखा देना है, कुछ भी करना है, इवन फिरौती मांगना, किडनैप करना और हत्या कर देना, ये सब जो है मुद्रा कमाने के लिए सामने आ गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामाजिक दोष। समाज में कुछ ऐसे दोष आ गए हैं जैसे भौतिकवाद, प्रलोभन, शोषण, एक दूसरे का शोषण करना, लालच का बढ़ जाना, और लालच इतना बढ़ जाता है कि भाई भाई को मारने लगा है, ठीक है ना। माँ बाप के बीच में कोई वो नहीं रह गया है, ठीक है ना। बेटा जो है अपनी बहन को मारने लगा है, दामाद वो जो है बेटी जो है घर ससुराल में जाके ने उल्टा सीधा केस लगाते हैं। अभी कुछ ना बहुत सारे हार्दिक पांड्या की उसकी बीवी ने 70% का केस लगा दिया कि भाई कमाई का 70% वो लेके जाएगा। मतलब ये कहीं ना कहीं समाज में मुद्रा के वहाँ से ऐसे दोष आ गए ना, सामाजिक दोष, की लोग पैसों के पीछे ऐसे भागने लग गए हैं कि उसका नैतिकता का पतन हो चुका है। पैसों के लिए कुछ भी, पैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाना सही है, मैं हमेशा कहता हूँ कि पैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहिए, लेकिन एक चीज़ है ना कि आपके पैसे कमाने के पीछे कहीं किसी को नुकसान ना हो। आप करोड़ों कमाए, अरबों कमाओ, लेकिन आपके पैसों के कमाने से आप किसी को नुकसान नहीं कर सकता। अगर नुकसान करते हैं तो ऐसे कमाना बिल्कुल बेकार है। तो ध्यान में रखना कि पैसा कमाना लाजमी है, ज़रूरी है, लेकिन आप पैसों के पीछे इतने भी पागल ना हो कि आपके कारण किसी
और को नुकसान पहुंच रहा है, और को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचता है कि कहीं ना कहीं उसकी जीवन लीला ख़त्म हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कंप्लीट रहा। तो किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कोई भी होता है, आप बेझिझक बेधड़क मुझसे पूछिए अपने डाउट को और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।